लास्ट 2 डेज से हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड डिस्कस कर रहे थे. टुडे वी डिस्कस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. Today's topic, surface area. Surface area of a right circular cylinder. Right circular cylinder. Surface area of a right circular cylinder. Surface area of right circular cylinder. In a cylinder, two circular end, top and base, and center. This is the center of this cylinder, and this is the center of this cylinder. Okay. Distance between both the center is called height of the cylinder, and radius of end is called radius of this cylinder. Radius of this cylinder. इसको अगर हम इस तरह से 20 से काट के अगर रेक्टेंगुलर शेप में बना देंगे तो दिस इज 2 पाई r and this is h. So 2 pi r and h. Okay. So curved surface area CSA. Curved surface area is equal to length into breadth. Length into breadth. It means 2 pi r h. 2 pi r h. Curved surface area 2 pi r h. Where pi is equal to 22/7, r is equal to radius of the cylinder, and h is equal to height of the cylinder. इस कर्व्ड सरफेस एरिया में दोनों सर्कुलर बेस एंड टॉप इंक्लूडेड नहीं है. कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बेस दोनों इंक्लूडेड नहीं है. ओनली इस सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया सीएसए, जिस तरह से क्यूबॉइड और क्यूब के भी लेटरल सरफेस एरिया में बेस और टॉप इंक्लूडेड नहीं रहता था. सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया टीएसए, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आरएच
प्लस दोनों एंड का एरिया, दिस end area pi r square and it is also pi r square. It means 2 pi r square. In standard form we write 2 pi r h plus r. Curved surface area and curved surface area and lateral surface area. यस सर, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर एक सॉलिड फिगर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर एक सॉलिड फिगर है। मेंसुरेशन में ये जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये मेंसुरेशन का टॉपिक है। और मेंसुरेशन में हम लोग सॉलिड फिगर का या प्लेन फिगर का मेजरमेंट करते हैं। इससे पहले भी आप प्लेन फिगर में रेक्टेंगल का मेजरमेंट कर चुके हैं, सर्किल का कर चुके हैं, ट्रायंगल का कर चुके हैं। एरिया निकालते थे ना, एरिया पेरीमीटर, तो मेजरमेंट होता है। जब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आते हैं तो 3D फिगर में आपके पास क्यूब और क्यूबाइड होता है, सिलेंडर होता है, कोन होता है। आप क्लास 8 में तो राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़े होंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर एक सॉलिड फिगर होता है। इस तरह का शेप का आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारा एग्जांपल मिल जाएगा। लोअर क्लासेज में 4, 5, 3, 4, 5 क्लासेज में आपको सिलेंड्रिकल शेप के बारे में पढ़ाया जाता है, क्यूबिडियल शेप के बारे में पढ़ाया जाता है, कोन के शेप के बारे में पढ़ाया जाता है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर तो आपके घर में जो सिलेंडर यूज होता है वही एग्जाम्पल्स हो गया। बहुत सारा बोतल में जो आता है, पाउडर आता है या बहुत सारा सामान आता है सिलेंड्रिकल जार में आता है, तो बहुत एग्जाम्पल मिल जाएगा। इट इज क्लियर? यस राज, क्लियर है? सिलेंड्रिकल फिगर बहुत सारे आपको एनवायरनमेंट में मिल जाएगा, आप ऑब्जर्व कीजिएगा। उसी सिलेंड्रिकल फिगर का जो मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट मतलब कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कर रहे हैं। अब आप ये पूछेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है, तो सरफेस एरिया मींस जो फेस उसका दिख रहा है। सिलेंडर में आपके पास 2 प्लेन फेसेज हैं सर्किल का, उसका पाई आर स्क्वायर होता है, आप जानते हैं, और एक कर्व सरफेस एरिया उसका निकाले 2 पाई आर एच। ओके, एनी प्रॉब्लम? फॉर्मूला सब कुछ समझ में आ गया? फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपको क्लास 10 में दिक्कत नहीं होगा। एनी प्रॉब्लम? फॉर्मूला को इस तरह से समझना है या लिखना है जिससे कि आपको लगे कि ये आपको याद है या आसानी से याद हो जाएगा। और अगर इसमें साथ में हम लोग वॉल्यूम को इंक्लूड कर ले तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू बेस एरिया। बेस एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। वॉल्यूम वी नो दैट वॉल्यूम इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस आपका सर्किल के शेप का है, इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर एंड हाइट आपका क्या है? h है। तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में अलग अलग लेसन में पढ़ाया गया है। हम जब भी सरफेस एरिया पढ़ाते हैं तो वहां पे वॉल्यूम का फॉर्मूला बता देते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में इसके अलावा, सिलेंडर के अलावा जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है सर्किल का। इट मींस अगर आपके पास डायमीटर है और रेडियस फाइंड करना है तो डायमीटर को हाफ कर देंगे। अगर आपको डायमीटर फाइंड करना है तो रेडियस को डबल कर देंगे। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर एंड एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। ये जो बॉक्स में जो फॉर्मूला लिखे हैं ये फॉर्मूला एक्चुअली सर्किल का है, लेकिन इसके इस राइट सर्कुलर सिलेंडर वाले चैप्टर में भी इसको हम लोग यूज करते हैं बिकॉज सिलेंडर का बेस एंड टॉप जो होता है वो सर्किल का शेप का होता है।
सर्किल इज ए प्लेन फिगर और इस प्लेन फिगर का फॉर्मूला होता है रेडियस फाइंड करने का, डायमीटर फाइंड करने का, सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का, एरिया फाइंड करने का। इसका भी यूज हम लोग इस लेसन में करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ये जो फॉर्मूला जो बॉक्स में लिखे हैं ये आपको सर्किल का फॉर्मूला है, बट इसका यहाँ पर यूज होता है। इट इज क्लियर? एनी प्रॉब्लम बॉयज एंड गर्ल्स? कोई दिक्कत है बॉयज एंड गर्ल्स? इरेज करे बोर्ड को। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 पढ़ाई हो चुकी है, रिवीजन वर्क हो रहा है। रिवीजन वर्क को भी ऑनलाइन होने के कारण एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 88। Curved surface area of cylinder CSA is equal to 88 centimeter square. 88 centimeter square and radius is equal to and height is equal to 14 centimeter and height is equal to 14 centimeter. Find radius. ये आपको फाइंड करना है रेडियस का वैल्यू। CSA is equal to 88 centimeter and height is equal to 14 centimeter. Find the diameter of the base of the cylinder. Find the diameter of the base of the cylinder. Diameter नहीं, पहले हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे, then after we find diameter. First we find radius, then after we find diameter. हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे पहले। You know that CSA of cylinder is equal to 2, you find करना है 2 pi RH। CSA given है 88, 2 is pi, value of pi is 22/7 into R, R तो नहीं पता है, into H 14, 2 pi RH ये आपका हो गया 7 2 जा 14, 88 divided by 2 into 22 into 2 is equal to R, 22 4 जा 2 2 जा and 2 2 जा, R is equal to 1 centimeter। R का वैल्यू हो गया 1 सेंटीमीटर। डायमीटर फाइंड करना है, यू नो दैट डायमीटर इज इक्वल टू 2R, 2 into 1 is equal to 2 centimeter। इट इज क्लियर? मैथ्स को जितना बार बनाइएगा उतना आपको क्लियर होगा। बार बार बनाइए, फॉर्मूला यूज कीजिए और कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। क्वेश्चंस को पढ़ करके बना बना के कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। ओके
एनी प्रॉब्लम? तो यहां आपने देखा कि सर्किल का जो फॉर्मूला था डायमीटर इक्वल टू 2r, उसका हमने यूज किया। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट भी यूज करेंगे। बोर्ड इरेज कर दें। रिद्धि कुमारी, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, it is required to make a closed cylindrical tank height 1 meter। क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है, हाइट इक्वल टू 1 मीटर। क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक हाइट इक्वल टू 1 मीटर। बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। Base diameter is equal to 140 centimeter from a metal sheet. How many square meter the sheet required? How many square meter? कितना स्क्वायर मीटर सीट चाहिए? तो यहाँ पे क्लोज सिलिंड्रिकल बॉक्स बताया गया है। इसका मतलब कि ये आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्लोज सिलिंड्रिकल बॉक्स है, इट मींस टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। डायमीटर यहाँ 140 है, it means radius equal to diameter by 2 equal to 70 centimeter. It means 0.7 meter, 0.7 meter। ये रेडियस हो गया। We find total surface area। क्लोज सिलिंड्रिकल है तो इसके लिए हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। इट मींस 2 पाई r h प्लस r। 2 पाई r h प्लस r। दिस इज इक्वल टू 2। वैल्यू ऑफ पाई 22/7। वैल्यू ऑफ r 0.7। इट मींस 7/10। h means 1 plus 0.7। 7 से 7 कैंसिल। दिस इज इक्वल टू 44/10 इंटू 1.7। 1.7 मीन्स 70/10। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दिस मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। सेवन फोर एट and 0.748 meter square। 7.48 meter square। ओके, 7.48 मीटर स्क्वायर। 7.48 मीटर स्क्वायर। तो मेंसुरेशन में फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला यूज करते चले जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके।
Any problem? इरेज करे बोर्ड को. Next, question number 3. Question number 3. Metal pipe is 77 centimeter long. Long का मतलब सिलेंडर में हाइट हो जाता है. हाइट इक्वल टू 77 सेंटीमीटर. Metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of cross section is 4 centimeters. Inner diameter 4 centimeter. It means inner radius diameter by 2 centimeter. Inner diameter given, then we find inner radius. Inner diameter है उससे हम लोग क्या करेंगे? Inner radius find कर लेंगे. And outer diameter 4.4 सेंटीमीटर और इससे हम लोग कैपिटल आर यानी आउटर रेडियस फाइंड कर लेंगे 2.2 सेंटीमीटर. यहाँ डायमीटर गिवन था, रेडियस फाइंड किए, यूज ऑफ फॉर्मूला. नेक्स्ट, फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. फर्स्ट क्वेश्चन है इनर कर्व्ड सरफेस. इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई स्मॉल rh. 2 value of pi 22/7, small r 2 and h 77. 7 से 11 times 2 2 जो 4 488. 88 into 11 equal to 88 into 11 equal to 968 centimeter square. First, second one, outer curved surface area. Outer curved surface area is equal to 2 pi capital RH. This is equal to 22/7 capital R. तो कैपिटल R का वैल्यू हो गया, वैल्यू ऑफ कैपिटल R 2.2. इट मींस 22/10 into H. वैल्यू ऑफ H 77. 7 से 11 times and 22 into 22 multiply this is equal to 10648/10.
1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेटर के देख लीजिए, कैलकुलेट करके आप देख लीजिए, सेम आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आपके बुक में फिगर भी था, सिलेंडर में थिकनेस था, थिकनेस होने के कारण इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है। देन वी फर्स्ट वी फाइंड इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल rh, then we find outer curved surface area 2 pi capital RH. Okay, third is total surface area. Total surface area, तो total surface area क्या होगा? Total surface area is equal to 2 pi small rh plus 2 pi capital RH plus 2 pi capital R square minus small r square, क्योंकि दो रिंग हो जाएगा, उस दोनों रिंग का एरिया भी टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूडेड होगा। दो रिंग हो जाएगा और उस दोनों रिंग का एरिया भी टोटल सरफेस एरिया में कैलकुलेटेड होगा। इट मींस 2 pi small rh is given 968 and 2 pi capital rh is also given 1064.8 plus 2 into 22/7 into capital R. Capital R means 2.2 का होल स्क्वायर, 2.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। फाइंड इट, इसको फाइंड कीजिए, क्या आ रहा है? 2 पाई आरएस का वैल्यू गिवन है, 2 पाई कैपिटल आर का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 ब्रैकेट में 2.2 का स्क्वायर माइनस 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, सॉल्व इट एंड सेंड आंसर थ्रू चैट बॉक्स। Solve and send answer through chat box and match the answer key of your book. टोटल सरफेस एरिया वापस से बता दें। तीसरा में फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आरएच, आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आरएच प्लस दो रिंग हो जाता है उसका एरिया, इट मींस 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। इसको फाइंड करना है। हम आपको बता रहे हैं कि हेयर 2 पाई स्मॉल आरएच को आपने फाइंड कर लिया है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 पाई आरएच को आपने फाइंड कर लिया है 1064.8 प्लस 2 पाई का वैल्यू 22/7 इनटू आर कैपिटल आर is 2.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर।
इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको टीएसए मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको टीएसए फाइंड हो जाएगा। यस राज, क्लियर है? यस राज को टोटल सरफेस एरिया क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? इस टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रखिएगा। टोटल का मतलब ये मत समझिएगा सिर्फ इनर और आउटर को ऐड कर दिए तो हो गया, नो। इनर प्लस आउटर प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स हो जाएगा। ओके, इट इज क्लियर। तो हम लोगों ने आज राइट सर्कुलर सिलेंडर के सरफेस एरिया के फॉर्मूला को ड्राइव किया। देन आफ्टर हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.2 से उस क्वेश्चंस को सॉल्व किए। देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस बनता है। लेस देन 1 मिनट बाकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये आपका होमवर्क है कि 13.2 को बना के आइए, क्योंकि पढ़ाई हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन वर्क चल रहा है, तो इसमें आप बना के आइए। जो बनेगा ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो 13.2 से कुछ और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉपर